तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करते हैं और सीधे खेत से करते हैं। खेत में जाने वाला हूँ और यहाँ पर मेरा एक साल का बकरा यहाँ पर ये कुछ मांगने आया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा भट दिए हैं। तो भट, मडवा, मक्के, तो ये कुछ ऐसी कार्रवाई चल रही है। और पापा शुरू हो गए हैं सुबह सुबह और मैं भी जाता हूँ और देखते हैं कितना काम होता है आज के दिन में और क्या क्या रहता है, मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हमने प्याज लगाई हुई थी और इसमें बोने वाले हैं कोदा। सिर्फ मडवा बोएंगे इसमें क्योंकि घर के बिल्कुल नज़दीक है, कुछ भी आएगा तो पता चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐसे कर रहे हैं। इसमें मिल रहे हैं प्याज। जी, प्याज अभी तक मम्मी चला रही थी, अब पापा ने बोला तू प्याज ढूंढ और मैं चलाता हूँ। तो इसमें कुछ छुपे हुए दाने जो छोटे छोटे रह गए होंगे वो मिलेंगे, बाकी हम लोगों ने तो बड़े वाले दाने निकाल दिए थे। अब मम्मी को दे दिया पापा ने। ताई जी को भी बोल रही है चलाओ, माँ को आता है तो ताई जी को भी बोल रही है देखो। तो ऐसे कुछ ये चल रहा है। और एक एक पकड़ेगा दोनों। और यहाँ पर बैठकर डिसाइड हो रहा है कि अब अगले खेत में क्या बोया जाए। और मेरा काम होता है कि ट्रैक्टर को ऊपर से नीचे ले जाना, क्योंकि भारी भरकम है और मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, तो अब सारा काम ऊपर नीचे ले जाने का मेरा है। और मैंने इसको यहाँ पर तक पहुँचा दिया और ये जाने वाला है इससे भी नीचे। और सीढ़ीदार खेत होने की वजह से खतरा दुगना रहता है, इसलिए इसको आराम आराम से बिल्कुल संभल कर ले जाना पड़ता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं खेत में। तब तक मम्मी पापा ताई डिसाइड कर लेंगे कि अब और खेत में क्या बोना है। और इस खेत को बोते बोते समय हो गया है। पापा और मैंने दोनों ने लगकर बोया, यहाँ तक तो मैंने बो दिया, वहाँ पापा बो। और माँ ले आई चाय और धूप देख सकते हैं ये चट वाली, और इस चट वाले में हम पहाड़ी चाय का सेवन करते हैं और बिना चाय के तो हमारा कुछ भी नहीं होता है। तो चाय पीना बहुत ज़रूरी है, बूस्टर का काम करता है। थकान दूर होती है बोलिए मम्मी, तरोताज़ा हो जाते हैं। और धूप ऐसी है कि बता नहीं सकते हैं, और इस धूप के में ये चाय कुछ ऐसे इस चाय का सेवन करते हैं इस गर्मी में। और मैं चाय पीने में सबसे लेट, मैं आराम से चाय पीता हूँ और मम्मी और पापा फिर से लग गए हैं दोबारा काम में, और मेरा चाय ही ख़त्म नहीं हो पा रहा है और बिना चाय के मैं रह भी नहीं पाता। तो पहाड़ियों की एक पहचान है, गर्मी, ठंडा, सर्दी, जुकाम, जो कुछ भी हो, चाय ज़रूरी चाहिए। तो चाय और धूप, उसका कोई मतलब ही नहीं है, चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, पर चाय चाहिए। चाय के मज़े इस धूप में। तो अभी जो सीधे बोए वो हमने सिर्फ ट्रैक्टर से बोए थे, अब ये बैलों से बो रखे हैं, कुछ बा रखे हैं, बोना अब बाकी है। और अब इनको भी बोते हैं, बराबर करते हैं। आजकल खेत मोचाई कहते हैं, गेहूं काटने के बाद खेतों में गाय बच्चों को जिसके पास हैं वो लगा सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद अगर ये हरा हरा होने लग गया, बारिश होने लगी,
फिर पूरा इलाका बंद हो जाएगा, फिर दूर दूर ले जाने पड़ेंगे हमें अपने गाय बच्चियों को। तो जब तक ये बंद नहीं होता है तब तक हम लोग इनको ऐसे ही कुछ चराते रहेंगे, और ये महीना लगभग 15-20 दिन के बाद ये बंद हो जाएगा चराना। तो फिर इसको हम लंबा ले के जाएंगे गाय बच्चियों को। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से धूप में काम कर रहे थे, और एकदम से थोड़ा सा खाना खाने क्या गए, ये बारिश फिर से शुरू हो गई है। तो अभी तक तो चट्ट वाली धूप थी, अब बारिश। और मैं ये टिन का टुकड़ा लेकर ट्रैक्टर को ढकने जा रहा हूँ। बड़ा परेशान कर दिया है बारिश ने। जहाँ बारिश चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रही है, और जब बारिश चाहिए होगी तब बारिश नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा अपसेट कर देता है, और सुन सकते हैं कि गड़म गुड़म होने लग गई है, और हल्के हल्के छींटे भी लगने लग गए हैं। ये हमारा डॉग भी आ गया। सबसे छोटा है पर सबसे खोटा है, सबसे खोटा सबसे छोटा। यहाँ पहुँचा रखा है मैंने ट्रैक्टर, ऊपर नीचे 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 नीचे, और मुझे जाना है ओ नीचे लास्ट। यहाँ पर आपको गेलन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर से ऊपर को हमारा खेत है। तो ये सब वहाँ तक करना है, और ये कुछ ऐसे इसके ऊपर कि टंकी में पानी ना जाए करके। तो अब ये है कि बारिश का इंतज़ार करते हैं बंद होने का, और फिर उसके बाद फिर से खेत में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। अगर गीला ज़्यादा हुआ तो नहीं जाएंगे। तो ये देखो, ये बारिश हल्की 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 बारिश। बारिश रुकने के बाद थोड़ा रेस्ट किया बीच में जब तक बारिश नहीं रुकी, और अब हम फिर से खेत की ओर जाने लगे हैं। सब लोग तैयार, और ये भी तैयार। ये देखिए, ये भी तैयार हो गई। पापा थोड़ा सा पेट्रोल लेके हम निकलते हैं खेत की ओर। अब हो रहा है ठंडा, तो थोड़ा सा स्वेटर वेटर पहनते हैं और फिर चलते हैं खेत की ओर। है ट्रैक्टर का फिल्टर, ऑक्सीजन इसी से आर पार होती है, डस्ट अंदर नहीं जाता है। तो इसमें मैंने इंजन ऑयल मिला रखा है, इसे पेट्रोल से धोया, और अब मैंने इसको फिक्स भी करना है। इतनी शाम हो गई है कि इनको इवनिंग वॉक की भी चाहिए, और अभी तो हमारा काम बाकी है ट्रैक्टर के पास। एयर फिल्टर यहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर लगा दिया है मैंने। अब करते हैं इसको स्टार्ट। हमारे पूरा इंजन कुछ ऐसे लीक हो रहा है इसका, तो ये खेती करने के बाद इसको फिर से रिपेयर किया जाएगा, और फिर अगली खेती के लिए तैयार करेंगे। बारिश के बाद पता चलता है कि हमारे इस वाले इलाके में कैसी मिट्टी है, बिल्कुल भूरी और थोड़ी थोड़ी काली। और पापा चल लग गए हैं, यहाँ तक मैंने बोया और अब पापा गए हैं। तो हम दोनों ऐसे ही करते हैं, आधा खेत में, इसके बाद आधा खेत पापा। और अब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है, तो फटाफट से ये वाला खेत और इसके ऊपर वाला खेत कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। बारिश बिल्कुल तेज़ होने लगी है, और लगभग आधे तो हम भीग गए हैं। ये कुछ ऐसा आ रही है यहाँ से बारिश तिरछी, और ये बस फिनिश होने वाला है काम, इसके बाद घर की ओर चलते हैं।